बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुनिया में जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी बनने वाली चिकन ब्रेड की रेसिपी को शेयर करूँगी, तो मेरे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले चिकन ब्रेड को बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ½ kg मैदा लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास ईस्ट का 11 ग्राम का पैकेट है, इसको मैं पूरा शामिल कर दूंगी इसके अंदर। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दी है इसके अंदर। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, आप इसकी जगह बटर भी शामिल कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ½ टीस्पून नमक, आप हस्बे जायका नमक शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा दूध, तकरीबन मैं 1 कप दूध का शामिल कर रही हूँ। अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि इसके अंदर हमने और दूध शामिल करना है तो हम और शामिल कर लेंगे। तो दूध थोड़ा सा गर्म है, नीम गर्म दूध शामिल करना है हमने, ठंडा दूध बिल्कुल शामिल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है हमने। तो यहाँ पे मैं डो तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ कि डो किस तरह की हमारी तैयार हो गई है। तो आप इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लें। यहाँ पे आटा हमारा गूंद के बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर से शामिल कर रही हूँ ताकि जब ब्रेड हमारी राइज हो तो बाउल को चिपके ना। आप शामिल कर सकते हैं इसे। और अब इसको कवर करके मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी किसी गर्म जगह पे या कैबिनेट में, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ। चिकन ब्रेड के लिए चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर, इसको सौते करेंगे। लहसुन अदरक 1 मिनट तक फ्राई किया है मैंने। और अब मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है और इसको भी सौते कर लेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना हमने, जस्ट हल्का सा सॉफ्ट करना है हमने प्याज को। प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दिया है और मैदा शामिल करने के बाद इसको भी मैं प्याज के साथ अच्छी तरह भून लूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक मैदा अच्छी तरह भुन नहीं जाता और एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। आप इसको भूनना शुरू करेंगे तो हल्की आंच पे इसको भूनना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं, वरना मैदा जल जाएगा। यहाँ पे मैदा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैंने 1 गिलास दूध का शामिल कर दिया इसके अंदर, चूल्हे को बंद कर दिया है। ½ टीस्पून नमक शामिल कर दिया है मैंने और अभी स्टोव बंद है। इसको अब हमने पहले मैदे को अच्छी तरह मिक्स करना है। साथ ही मैंने ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया फ्लेवर के लिए। पहले मैं चम्मच की मदद से मैदे को दूध में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हम स्टोव को चला देंगे, हल्की आंच के ऊपर हमने इसको कुक करना है ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। साथ ही मैंने 1 कप उबला हुआ चिकन, जिसको नमक और लहसुन अदरक के साथ मैंने बॉईल कर लिया था, श्रेड करके शामिल कर दिया है। और अब ये मैदे के साथ ही कुक होगा और बहुत अच्छी सी फिलिंग तैयार हो जाएगी हमारी चिकन ब्रेड की। बहुत ही झटपट और बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने स्टोव को बंद कर दिया है क्योंकि ठंडा होने तक ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। ठंडा होने पे इसने गाढ़ा हो जाना है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं और डो को देख लेते हैं कि डो हमारी तैयार हुई है या नहीं। यहाँ मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और थोड़ा सा चम्मच हिला रही हूँ ताकि हमारी फिलिंग जल्दी से ठंडी हो जाए। और ये देखें, बहुत गाढ़ी हो गई है पहले से काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे डो हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से राइज हो गई है। तो अब इसको मैं दोबारा एक दफ़ा गूंद लूँगी। ½ kg मैदे से तकरीबन हम 2 चिकन ब्रेड बड़ी वाली तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ मैदा ले लिया है, जो गूंदा हुआ डो था हमारा, और इसको मैं हाथों की मदद से हल्का हल्का यूँ फैला लूँगी। लंबाई में इसको बेलना है हमने, तो उसके लिए मैं बेलन का इस्तेमाल करूँगी। आप इसको हाथ से भी फैला सकते हैं,
लेकिन बेलन के इस्तेमाल से ये एक तरह से इवन बेल जाएगा और बहुत अच्छे से चिकन ब्रेड तैयार होगी। तो इस तरह इसको हल्के हाथ से हमने बेलते हुए यूं लंबाई में इसको हमने बेलना है। ये देखें, इस तरह बहुत ही इजी तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं। आप घर में इतनी बेहतरीन चिकन ब्रेड तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ कि आपको बाज़ार से महंगी वो चिकन ब्रेड लाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस रेसिपी को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर में ही चिकन ब्रेड तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से इसको खाते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। जितनी लंबी मैंने रखनी थी डो मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इसके सेंटर में चिकन की फिलिंग को इस तरह रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा फिलिंग, क्योंकि फिर उससे वो ब्रेड में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो एक नॉर्मल साइज़ की फिलिंग रखिएगा सेंटर में। चिकन फिलिंग को सेंटर में रख दिया है और अब मैं साइडों पे छुरी की मदद से इस तरह कट लगा रही हूँ। सॉफ्ट हाथ से कीजिएगा ताकि ब्रेड ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। तो इसी तरह दोनों साइडों पे हमने कट लगा लेने हैं। दूसरी साइड पे भी इसी तरह कट लगा लेंगे सेम। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, इस तरह हमने कट लगाने हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। अब हमने एक साइड से एक लेयर को उठाना है, उसको दूसरी साइड पे इस तरह जोड़ देना है। इसी तरह 1 बाय 1 हमने करते जाना है और ये एक ब्रेड सी बन जाएगी, बहुत ही खूबसूरत सी। आप इसको और बहुत सी शक्लों से तैयार कर सकते हैं, शेप से तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये देखें जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, इससे बहुत ही खूबसूरत सी शेप तैयार होती है। इसी तरह हमने सारी ब्रेड को रेडी कर लेना है और बहुत ही तैयार होके खूबसूरत सी ये लेयर्स लगती हैं, बहुत ही मज़े की। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बेकिंग के लिए हमारी बेकिंग ट्रे भी रेडी है। उसके अंदर मैंने पेपर लगा के अच्छी तरह ऑयल लगा दिया है। ब्रेड को मैंने ट्रे के अंदर रख दिया है और अब मैंने यहाँ पे एक अंडे को अच्छी तरह फेंट के ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। इससे बहुत अच्छी सी ग्लेज आती है इसके ऊपर और बहुत ही खूबसूरत कलर हो जाता है चिकन ब्रेड का। तो इसको आपने अच्छी तरह अप्लाई करना है। ये देखें इस तरह। सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने ब्लैक सेसमी सीड्स लिए हैं, काले तिल, और इनको ऊपर से मैं अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दूंगी, छिड़क दूंगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वाइट ब्रेड के ऊपर काले तिल। यहाँ पे अवन में जाने के लिए चिकन ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है। अवन को मैंने 250 पे प्री हीट कर लिया है और इसको बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट्स तक। तकरीबन 40 मिनट्स के बाद मैंने चिकन ब्रेड को अवन में से निकाल लिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू लग रही है इसकी और बहुत ही मज़े की लग रही है ये ब्रेड। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ मैं आपको ब्रेड को कट करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की लगेगी ये। आप घर में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस ब्रेड की रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप कभी भी बाज़ार से वो महंगी चिकन ब्रेड्स बिल्कुल नहीं ख़रीदेंगे। आप इसको घर में तैयार करेंगे। ये देखें, घर में फिलिंग भी ज़्यादा होती है, साफ़ सुथरी बनती है और ना सिर्फ खाने में बहुत लजीज होती है बल्कि बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे इसे। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखें बहुत ही मज़े की और इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए आसान और अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।